नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ लेवल 6 और लेवल 4 का, उसमें रीजनिंग के जो भी कठिन प्रश्न थे जिसमें कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट था, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम कंप्लीट किए थे पर उसमें साउंड का दिक्कत था, इसीलिए इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो प्रश्न किस लेवल का था और कैसे बनेगा देखिएगा। बिल्कुल हम वैसे ही बनाएंगे जैसे एग्ज़ाम में बनाए थे, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा और आप भी एग्ज़ाम में अच्छे से बना पाओगे। तो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, 6 व्यक्ति हैं ए से लेकर एफ तक, वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। तो एक पहले हम वृत्त बना लेंगे और 6 लोग हैं, 6 पॉइंट पहले इंडिकेट कर दीजिए। ये 6 लोग हो गए और सब केंद्र की तरफ देख रहा है। जब केंद्र की तरफ यानी इस तरफ देखता है तो राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ दिया गया है बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। बी को हम यहाँ पे बैठाते हैं। बी जो है ई के दाईं ओर पहला दूसरे स्थान पे बैठा है। आगे लिखा है सी जो है ई के बाईं ओर ठीक बगल में है। ई के बाईं ओर सी जो है बगल में बैठा हुआ है। एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। एफ और डी का देखिए, एफ जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, मतलब इस टाइप का हमको स्पेस चाहिए। तो ये आपको यहीं पे बस मिल रहा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे और यहाँ पे डी लिखेंगे। क्लियर। और जो रेस्ट बच गया वो ए है, यहाँ पे लिख देंगे। प्रश्न है, ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है। ए के दाईं ओर तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, कौन बैठा है, डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। साथ ही जिस भी पार्ट में आपको होगे कि सर करंट अफेयर या फिर साइंस का, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम कंप्लीट कर दें। नहीं तो पीडीएफ तो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल ही दिए हैं, तो वहाँ से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। पैटर्न काफ़ी अलग था। अब यहाँ 8 सहकर्मी दिया गया है और ये भी वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके है। तो यहाँ पे बनाते हैं वृत्त। 8 लोग हैं तो 8 पार्ट में पहले डिवाइड कर लीजिए, इसको सीट अरेंज कर लीजिए 8। ठीक है, हो गया। लिखा गया है एन एल और क्यू। एन जो है एल और क्यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है, यानी एन जो है एक तरफ एल है और एक तरफ क्यू है। ठीक है। पी जो है के और आर के बगल में बैठा है। पी जो है वो के और आर के बगल में बैठा है। ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। कभी भी जब आप सर्कल बनाएं तो जब तक ये दायां बायां कोई परफेक्ट इंडिकेशन ना दिया हो, इस पे नहीं लिखिएगा, नहीं तो चांस होता है गलती होने का। अब देखिए ये के और ओ मेरा अरेंज हो गया। अब यहाँ पे दिया, हम पढ़े थे कि के बीच में पी है, मतलब के और आर के बीच में। तो आर तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम आर यहाँ पे डालेंगे तो पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। और एक चीज़, ये 3 एक साथ रहेगा तो ये तीनों हमारा यहाँ अरेंज हो जाएगा, यानी बीच में एन तो फिक्स है, एल और क्यू का भी दिक्कत है। आगे पढ़ते हैं। एम की स्थिति के बारे में सही पूछ रहा, तो चलिए एम का तो फिक्स है कि यहीं पे होगा। हमारा एल और क्यू में थोड़ा सस्पिशन था कि एल यहाँ हो सकता था, क्यू यहाँ हो सकता था। तो पूछा जा रहा कि एम की स्थिति के बारे में, नहीं ये एम है, माफ़ कीजिएगा ये एम है। एम की स्थिति के बारे में सत्य कौन सा है। तो एम जो है वो के और ओ के बीच में है। के और ओ के ठीक बीच में एम है, तो आसान था। और रीजनिंग का प्रैक्टिस घर पे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग हमेशा इस टाइप से होता है कि अगर आप जो तैरना कैसे है, ड्राइविंग कैसे करना है, उसका आप लाख वीडियो देख लो, कोई फ़ायदा नहीं करेगा जब तक कि आप खुद पानी में ना कूदो। तो रीजनिंग और मैथ भी वही होता है, आपको खुद करना ही पड़ेगा। 5 बॉक्स दिया गया है और उसको अरेंज करना है, ऊपर से नीचे की तरफ है। ठीक है ना। बॉक्स एम को बॉक्स एन के ऊपर रखा गया है। एम बॉक्स को एन के ऊपर रखा गया है। ठीक है। बॉक्स ओ को बॉक्स के नीचे रखा है। बॉक्स ओ जो है बॉक्स के नीचे है। बॉक्स एन बॉक्स के ऊपर है। बॉक्स एन जो है बॉक्स के ऊपर है। बॉक्स एल बॉक्स ओ के नीचे है। बॉक्स एल बॉक्स ओ के नीचे है। निम्नलिखित में से किस बॉक्स को सबसे नीचे रखा गया है। तो जब देखिए के यहाँ पे है ना, तो ओ और एल ये हो गया, हमारा अरेंज हो गया। सबसे नीचे कौन सा बॉक्स हो जाएगा, एल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39 है। 8 व्यक्ति दिया गया है और ये एक सीधी पंक्ति में बैठा हुआ है और सबका मुख उत्तर की ओर है।
देखिए अगर हम ये ऐसा पंक्ति है तो उत्तर इधर हुआ ऊपर की तरफ, तो आपका राइट हैंड जो है इधर है, यानी दायां साइड इधर है और लेफ्ट इधर है। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। दिया गया n पंक्ति में किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पे है, तो इसमें दो लाइन बनाइए। एक में 8 व्यक्ति बैठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे सिरे पे एक साइड से इधर हम n लिखते हैं, एक साइड से इधर। और थोड़ा भी ये टेंशन नहीं लीजिएगा कि हम स्लो बता रहे हैं। अगर आप जिस स्पीड से हम बता रहे हैं उस स्पीड से भी बनाइएगा तो टाइम बचेगा एग्जाम में, इसीलिए हतोत्साहित नहीं होना कि इतना लेट से बनाइएगा तो कैसे होगा, बिल्कुल टाइम बचेगा। तो n हो गया। फिर m और n के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति बैठाना है हमको m और n के बीच, तो यहाँ m हो जाएगा और इस वाले इमेज में यहाँ पे m हो जाएगा। p जो है m के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, p m के दाईं ओर, p m के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला दूसरे स्थान पे और यहाँ पे ये हो गया। क्लियर। आगे दिया है p के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही s के बाईं ओर, यानी अगर देखें तो p के दाईं ओर कोई नहीं बैठा तो s के बाईं ओर कोई नहीं बैठेगा। यहाँ पे p के दाईं ओर 3 लोग बैठ रहा तो इधर c के दाईं ओर 3 लोग बैठेगा, यानी s के दाईं ओर 3 लोग बैठेगा। ये क्लियर हुआ ना। लिखा था p के दाईं ओर और c के बाईं ओर सेम लोग बैठा हुआ है। आगे t और s के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, t और s के बीच, तो यहाँ पे s है तो 1 2 3 लोग बैठाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा t। और s और t के बीच 3 लोग, तो 1 2 3 इधर तो नहीं होगा, इधर 1 2 3 यहाँ पे t हो सकता है। अब t पंक्ति में किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, t जो है किसी भी पंक्ति में सिरे पर नहीं, यहाँ पे तो बैठ गया, मतलब ये लाइन जो है आपका गलत हो गया है। ओके, अब ओनली ये लाइन आपका सही है। y x के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, y जो है x के दाईं ओर बगल में बैठा है, दोनों साथ है तो एक ही जगह हमारा सीट बच रहा है, तो यहाँ पे x यहाँ पे y हो जाएगा। पूछ रहा है v के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है, v अपना यहाँ हो जाएगा, v के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी y जो है यहाँ पे आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए, 6 व्यक्ति है, a से लेकर f तक दिया गया है। d जो है a और e से लंबा, ये तो आसान प्रश्न हो जाता है। d जो है वो a और e से लंबा है, f b और c से लंबा है, f जो है वो b और c से लंबा है, e f से लंबा है। अब देखिए यहाँ पे e है, ये f से लंबा है, तो इसके पीछे हो जाएगा b और c। a f से लंबा है, e f से लंबा तो हो गया, a f से लंबा है, तो a तो यहाँ पे था, तो ये कोई फिक्स नहीं है अभी a और e में, ठीक है ना, इसी को ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा कौन सा है, तो छोटा तो b और c हो जाएगा, क्योंकि b और c का रिलेशन नहीं दिया गया था, तो इसीलिए b या c हो जाएगा। चलिए एक और है रेंज वाला प्रश्न। 5 लड़कियां हैं, प्रत्येक का लंबाई अलग अलग है, केवल h, हाँ इस वाले टर्म को समझिएगा, केवल h जो है केवल e से छोटा, यानी दूसरे नंबर पे है, h जो है केवल e से छोटा है, मतलब दूसरे नंबर पे, और ये किसी से छोटा नहीं है, ठीक ना, इसी को याद रखिएगा, मतलब इससे सब छोटा होगा। f जो है p जितना लंबा नहीं है, f जो है p जितना लंबा नहीं है, मतलब p बड़ा है f छोटा है, p g से छोटा है, p g से छोटा है, तो यहाँ पे आप g रखिए, यहाँ पे p रखिए और यहाँ पे f। पूछा जा रहा सबसे छोटा कौन सा हो गया, तो f हो गया। ये प्रश्न देखिए, ये डिफ़िकल्ट था, काफ़ी लोगों को टाइम लगा था, और सेकंड शिफ्ट में भी एक प्रश्न डिफ़िकल्ट था। तो यहाँ पे देखिए 8 व्यक्ति है और ये सीधी पंक्ति में बैठा हुआ है, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, जैसे एक प्रश्न बनाए हुए थे। लिखा गया है ई पंक्ति में किसी एक सिरे से चौथे नंबर पे, ऐसे प्रश्न में 2 बार जरूर बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ई जो है किसी सिरे से चौथे नंबर पे है, तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे हम ई को अरेंज करते हैं, और इस वाले में इधर से 1 2 3 4 यहाँ पे अरेंज करते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब लिखा है एच जो है ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, एच ई के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हो गया एच, और 1 2 3 यहाँ पे हो गया। ये क्लियर है।
एच के दाईं ओर जितने लोग बैठे हैं, यानी एच के दाईं ओर जितने लोग बैठे हैं, एम के बाईं ओर, तो एच यहाँ पे है तो एम यहाँ हो जाएगा, इसमें एच यहाँ है तो एम यहाँ हो जाएगा। क्लियर है? एम और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब देखिए, एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ पे एम है तो यहाँ पे पी डालेंगे तभी एक लोग बैठ पाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। एम और पी के बीच केवल एक लोग बैठ पाएगा। एस जेड के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब यह क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे एस जो है जेड के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी कोई गैप नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कोई गैप नहीं है, एक साथ बैठाएंगे तो यहीं पे हो पाएगा। तो जेड यहाँ लिखेंगे, एस यहाँ लिखेंगे। ठीक है? जेड और टी के बीच में केवल एक लोग बैठा है। जेड और टी के बीच एक लोग बैठा हुआ है, सही है। रेस्ट जो बच गया उसको हम यहाँ लिख देंगे वाई। पूछा जा रहा वाई के बाईं ओर एक व्यक्ति है एम, तो ऑप्शन हमारा एम हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए एक और पजल देखिए। इसमें 8 व्यक्ति है, रात्रि का भोज है, रात के टाइम में भोज चल रहा है। वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्ति एक एक कोण पर बैठा है और 4 व्यक्ति भुजा के मध्य बैठा है और सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है। तो यहाँ पे हम एक बनाते हैं वर्ग, ये बन गया। इसमें 4 लोग कोण पे बैठा हुआ है और 4 लोग बीच में बैठा हुआ है, ऐसे। ओके, और सब केंद्र की तरफ देख रहा है। इसमें ढूंढिए किसका लोकेशन दिया गया है। जैसे एस यू के बाईं ओर बगल में बैठा है, यू टी के बाईं ओर बगल में बैठा है, टी लिखा है किसी एक भुजा के मध्य स्थान पर बैठा है, हमको यही ढूंढना था। टी को आप भुजा के मध्य बैठा दीजिए। अब टी के साथ रिलेशन ढूंढिए। यहाँ पे लिखा है यू जो है टी के बाईं ओर बगल में बैठा है, तो यू अपना यहाँ हो जाएगा। एस यू के बाईं ओर बगल में बैठा है, तो एस यहाँ हो गया। आर यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, जब तीसरा हो तो सामने लिख दीजिए, ठीक ना, आर। पी जो है भी और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है। पी जो है भी और आर के बीच में, तो देखिए पी जो है यहाँ पे से आर है ना, तो इधर या तो पी होगा और इधर वी होगा, या तो यहाँ पी हो सकता है या यहाँ पे वी हो सकता है। अब लिखा है डब्लू टी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। डब्लू टी के बगल में नहीं बैठा तो यहाँ पे हो जाएगा डब्लू। अब यहाँ पे लिखा है कोने पे कौन बैठा है, तो यहाँ पे अपना क्यू हो जाएगा। अब देखिए कोने पे कौन कौन बैठा है, डब्लू यू आर क्यू, तो ये क्यू हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ से शिफ्ट 2 का है, शिफ्ट 2 जिसमें हम भी बैठे हुए थे। ये वही क्वेश्चन है जिसमें मैं करीब 8 से 10 मिनट लगा दिया, नहीं बना था क्योंकि मैं समझ नहीं पाया था इसमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो प्रश्न को देखिए, लिखा गया है 6 व्यक्ति है जिसमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है और अलग अलग कक्षा में है। 2 चीज़ है ना, अलग अलग लंबाई है और अलग अलग कक्षा में भी है। ओ भी से लंबा है, ओ जो है वो भी से लंबा है, क्लियर है, किंतु टी से छोटा है, किंतु टी से छोटा है। एस वी और ओ क्रमशः 9, 7, 3 क्लास में पढ़ता है, यानी एस जो है वो 9 क्लास में, वी जो है वो 7 क्लास में और ओ जो है वो 3 क्लास में है। एस सबसे लंबा है, देखिए लंबाई की बात हो रही है, क्लास वाला नहीं, तो एस सबसे लंबा यानी टी से भी लंबा यहाँ पे एस है, क्लियर। एक्स वाई से लंबा है, एक्स वाई से लंबा है किंतु वी से छोटा है, यानी यहाँ पे आ गया एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर, ये अरेंज हो गया हमारा पूरा लगभग। टी जो है वाई से बड़ी कक्षा में है, और यहाँ पे कक्षा वाला देख लीजिए, टी जो है वाई से बड़ी कक्षा में है किंतु वी से छोटी कक्षा में है। यहाँ पे देखिए वी ये है तो इससे छोटी कक्षा में है टी और वाई, क्लियर। एक्स वी से बड़ी कक्षा में है, वी से बड़ी कक्षा में एक्स है, ठीक। इसमें से कौन वी से बड़ी कक्षा में है किंतु वी से छोटा है। देखिए एक्स से बड़ी कक्षा में कौन हुआ, एस हुआ, और वी से छोटा भी कौन हुआ, एक्स हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, एक्स हो जाता। ये क्वेश्चन मेरे से एग्जाम में नहीं बना था, मैं अपना आंसर शीट दिखाया था, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे तुमसे ये क्वेश्चन नहीं बना, ये नहीं बना। मेरे भाई एग्जाम की बात अलग होती है, ठीक ना, मैं समझ नहीं पाया था। चलिए आगे देखिए 27, ये और सब बन गया था, मेरे से वही नहीं बना था। अब यहाँ पे वर्गाकार मेज है, केंद्र की ओर करके देख रहा है, और कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग। कभी भी अगर नहीं दिया हो 8 तो कम से कम काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या हम 7 ही लोग बैठा देता है तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सेम है जैसे शिफ्ट फर्स्ट में था ना, वैसा ही प्रश्न है। तो 8 लोग को बैठाते हैं ऐसे,
ठीक है। लिखा गया है कि डी मेज के किसी एक कोने पे बैठा है, एक कोने पे डी को बैठा दीजिए। डी के बाईं ओर गिनने पर डी और सी के बीच दो लोग हैं। बाईं ओर इधर हो गया, इधर नीचे की तरफ, तो डी और सी के बीच में दो लोग बैठा दिए हम। सी और बी के बीच केवल 3 लोग, तो जब भी 3 लोग हैं तो यहाँ पे सामने हो जाएगा बी, ये मैंने बताया था। बी एम जो है वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। एम बी के बाईं ओर इधर हो गया तीसरे स्थान पे, मतलब यहाँ पे हो गया एम, पहला दूसरा तीसरा। के जो है एम के दाईं ओर ठीक बगल में है। के एम के दाईं ओर, के एम के दाईं ओर ठीक बगल में है। ए ना तो बी और ना ही सी के बगल में है, यानी ए आपका यहाँ हो जाएगा, बी और सी है तो यहाँ या तो होगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा। जे ए के बाईं ओर, जे ए के बाईं ओर बगल में बैठा है। एल के यहाँ पे हो गया, अब एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पे 1 2 एम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब आगे 6 सहपाठी दिया गया है, ऐसी मतलब टी से लेकर वाई तक है, अलग अलग अंक है। वी देखिए इसमें 6 सहपाठी दिया गया है, टी से लेकर वाई तक अलग अलग अंक प्राप्त करता है। दिया गया वी केवल टी और एक्स से अधिक अंक प्राप्त करता है। वी जो है वो टी और एक्स से अधिक अंक प्राप्त करता है। डब्लू केवल यू से कम अंक प्राप्त करता है। देखिए यू डब्लू ये दोनों टॉपर हुआ, पहला दूसरा, इस बीच में मतलब एक और है, तो ये कौन हो जाएगा, टी यू वी, वी बच गया ना, तो वी नहीं हो गया, वाई यहाँ पे आ गया, ये हमारा अरेंज हो गया है। अब दिया गया है वी ने केवल टी और एक्स से अधिक अंक प्राप्त किया। किसका फ़ोन आ रहा, तो चलिए ये अरेंज हो गया था। अगर यहाँ पे दिया गया है कि टी एक्स से अधिक अंक प्राप्त किया है, ये ठीक है। डब्लू केवल यू से, ये भी सही है। एक्स ने सबसे अंक प्राप्त नहीं किया, सबसे कम अंक नहीं प्राप्त किया, तो यहाँ पे सबसे कम अंक हो गया एक्स का, तो हम क्या करेंगे ना, टी को इधर लिख लेंगे, एक्स को यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे दिया गया है कि तीसरा अधिकतम अंक प्राप्त करने वाला का 91 है, यानी तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यह है 91 और एक्स को मिला है 72। ओके, तो पूछ रहे वी का क्या हो सकता है, 72 और 91 के बीच वाला होगा, यानी 80, ऑप्शन नंबर 4। आगे 6 व्यक्ति दिया गया है, सामूहिक चर्चा है। ए जो है डी से ठीक पहले किंतु बी के ठीक बाद बोलता है। बी जो है एफ के ठीक बाद बोलता है, एफ। यदि सी डी के ठीक बाद बोलता है, यदि सी जो है डी के ठीक बाद बोलता है किंतु ई से पहले बोलता है, ठीक है, तो चर्चा आरंभ कौन किया है, एफ किया है, आसान था। अब आगे देखिए 67, हर एक शब्द में 2 क्वेश्चन जो था ना वो डिफिकल्ट था, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। 1 और 2 मतलब 10 लोग हैं, 2 समांतर लाइन है, जो जे के एल एम एन है वो पंक्ति 1 में दक्षिण की ओर है, यानी दक्षिण की ओर नीचे की तरफ होगा, जिसमें राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। उत्तर ऊपर करते हैं, जिसमें राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। पंक्ति 2 में ये लोग बैठा है और ये उत्तर की ओर मुख करके है, प्रत्येक का मुंह आमने सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 5 ऊपर 5 नीचे, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये लोग नीचे देख रहा, ये ऊपर देख रहा, इसका राइट इधर है और इस सब का जो राइट है वो इधर है, ठीक ना। देखिए अब क्यू के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू नीचे वाले लिस्ट में है, ठीक है ना, इस वाले में लिखेंगे, और उसके बाईं ओर 2 लोग बैठे हैं, यानी 2 लोग, तो यहाँ पे हो गया क्यू, ये क्लियर है। जे का मुख क्यू के ठीक बगल वाले व्यक्ति की ओर है, मतलब क्यू के ठीक बगल में, यानी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यानी जी का पोजीशन जो है या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है, तो हमको 2 लाइन बनाना पड़ेगा। एक रफ में वैसे ही बनाएंगे, नहीं बनाने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अगर नहीं बनेगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाता है, इसीलिए बना ही लीजिए। क्यू है, एक यहाँ पे जे लिख लेते हैं, ठीक ना। अब है एम, जे के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जे के बाईं ओर, जे का बायां इधर हो गया, यानी एम यहाँ पे बैठा है और इसमें एम यहाँ पे बैठा है। के सामने बैठा व्यक्ति एस के बाईं ओर बगल में बैठा है। ना ही के पता है ना ही एस पता है, छोड़ देंगे इसको। ना तो के और ना ही एस किसी सिरे पर बैठा है, चलिए तो क्लियर हो गया। के और एस यहाँ पे नहीं बैठा है। अब देखते हैं, के सामने बैठा व्यक्ति एस के बाईं ओर, एस देखिए नीचे वाले लाइन में है, एस के बाईं ओर अगर करेंगे तो हमको इधर बैठाना पड़ेगा,
तो यहाँ पे बैठाते हैं इसको। एस के सामने बैठा व्यक्ति, यहाँ पे के सामने बैठा व्यक्ति एस के बाईं ओर है। क्लियर हो गया। अगर हम इसमें अरेंज करें तब भी वैसा ही हमको करना पड़ेगा, एस और यहाँ पे के, ये हो गया। ना तो के और ना ही एस। अच्छा, के भी सिरे पे नहीं बैठा है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम एस कर देंगे तो यहाँ पे के हो जाएगा, यहाँ पे एस करेंगे यहाँ पे के हो जाएगा। जे है तो अच्छा देखिए यहाँ पे होगा ही नहीं, तो ये हमारा इमेज जो है पहले ही कैंसिल हो गया इस कंडीशन में, ठीक है ना। ये हमारा अब सही जा रहा, तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। समझे क्यों ये गलत हो गया? रुकिए, इसको थोड़ा इरेज करके बताते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे एस को दें तो एस के बगल में यहाँ पे हमको के को बैठाना है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एम बैठा हुआ है, इसीलिए ये इमेज गलत हो गया है। अब आगे लिखा है कि एस और टी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एस और टी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एन का मुख यू के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, तो यू हम यहाँ पे डालते हैं, तो यहाँ पे किसका मुंह हो जाएगा? एन का मुंह। आर के सामने कौन बैठा है? आर किस लाइन में है? इस लाइन में हो जाएगा। आर के सामने कौन बैठा है? एम बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा। अगर ये आसानी है, 5 उत्पाद है, दाम अलग अलग है। ए जो है वो सी से सस्ता है, यानी सी से सस्ता हो गया ए, किंतु बी से महंगा है, किंतु बी से महंगा हो गया। ई जो है सी से महंगा है, ई सी से महंगा है, किंतु डी से सस्ता है। सबसे सस्ता कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ये लास्ट ही है, मतलब सेट 2 का। इतने लोग बैठे हैं, 8 लोग, और मुख सबका उत्तर की ओर है, तो 8 लोग बना ही लेंगे पहले। 4 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एम जो है वो पंक्ति में किसी एक सिरे से तीसरे नंबर पे है, एम या एम, ठीक है। एन एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, एन जो है एम के दाईं ओर, एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, ठीक है। एन के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, पी के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति बैठे हैं। एन के दाईं ओर सेम क्वेश्चन है, इसलिए हमको क्वेश्चन बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 3-4 शिफ्ट का क्वेश्चन। एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, एस पी के दाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। एक्स वाई कहाँ पे नहीं है, दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, लेकिन एक्स वाई दोनों साथ में बैठा हुआ है। एक्स जो है वाई के दाईं ओर है ना, वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो साथ में तो बस यहाँ पे जगह है और यहाँ पे जगह है, तो एक्स वाई और यहाँ पे भी एक्स वाई। एक्स और वी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। एक्स और भी के बीच, एक्स मैंने कहीं गलती किया, ओह मैं तो यही गलती किया ना, एक्स इधर है वाई इधर है, तो एक्स ये हो जाएगा और वाई, क्योंकि लिखा है ना एक्स वाई के दाईं ओर, तो ये एक्स है और ये वाई है, ठीक, ये एक्स है, ठीक ना। और लिखा है एक्स और वी के बीच, तो यहाँ पे वी हो गया, रेस्ट बच गया टी। प्रश्न है टी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? टी के दाईं ओर एक व्यक्ति बैठा, एक। तो हमने 2 शिफ्ट का रीजनिंग कंप्लीट किया, कहिएगा तो लेवल 4 का जो शिफ्ट है उसको भी कंप्लीट कर देंगे। और साथ ही मैथ का भी कोई ऐसा लगता है कि परसेंटेज का बना दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज का बना दीजिए, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या करंट अफेयर जो भी हो मन में, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि उस पर हम काम कर सकें। तो यह इस वीडियो को एंड करते हैं, बस मन से पढ़िए ताकि आगामी एग्जाम अच्छा जाए आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।